वृंदावन में तो जितना रहा जाए, जितना इसे देखा जाए, आंखों को और हृदय को इसके दर्शन से ही तृप्ति मिल जाती है। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है जिसमें उन्होंने वृंदावन की व्याख्या वर्णन की है। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। कोई महिमावंत कृपाशाली ही होता है जिसको उस ब्रज का दर्शन और उस ब्रज का वास प्राप्त हो पाता है। तो भक्त तो कहते वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। अगर अगले जन्म में मानव ना भी बन पाऊं, वृक्ष भी बनाओ तो वृंदावन का बनाना। वो भी ना बना पाओ तो बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। अगर प्रभु बानर भी बनाना हो, बंदर भी बनाना हो तो कहाँ का बनाना? बोले वृंदावन का बनाना। ये वृंदावन के वानर दिखने में ही उद्यमी लगते हैं, दिखने में तो खूब उद्यमी है, और होंगे क्यों नहीं, ठाकुर जी का कुछ तो असर पड़ेगा इनके ऊपर भी। कोई चला जाए वृंदावन तो पहले उसको यही सावधान किया जाता है कि भैया देख लेना, चश्मा वश्मा सब निकाल लेना, क्योंकि अगर ले गए तो फिर देंगे नहीं। अरे आम इंसान को छोड़ो, वृंदावन के बंदर किसी को नहीं छोड़ते। अभी जो फिलहाल गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दे रही है आनंदी बहन, आपके गुजरात में जो पूर्व में मुख्यमंत्री पद की सेवा दे चुकी, तो वो अभी अभी बिहारी जी आई थी दर्शन के लिए। तो बिहारी जी दर्शन, अब जो गवर्नर होता है तो उसकी थोड़ी सी प्रोटोकॉल ज़्यादा होती है, थोड़ा उनके साथ में अंगरक्षक भी होते हैं। तो उनका जो साथ में अंगरक्षक, उसको कुछ और नाम से बोला जाता है, उसका स्पेसिफिक कोई नाम है। तो वो सर पे लाल रंग की एक टोपी जैसे पहन के हमेशा रखता है, जैसे राजा के साथ वानर दूत होते हैं। तो वो उनके साथ आया हुआ था बिहारी जी दर्शन करने के लिए, वो भी आई हुई थी। तो वो टोपी पहन के आया था, तो अखबार में खबर आई थी कि बंदर आया और उनकी टोपी लेके भाग गया। तो मतलब इनके लिए चाहे कोई कहीं का मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, इनको किसी से लेना देना नहीं। लेके जाना तो लेके जाना, पर्स छीन ले जाएंगे, और जब तक खाने को नहीं दे वापस देते नहीं। पर ये वृंदावन के वानर भी भगवान के कोई परम सेवक रहे हैं। एक बार बीच में वृंदावन में ऐसी बात चली थी कि लोगों को ये बंदर बड़े परेशान करते हैं, तो एक काम करो, सरकार ने कहा कि इन सबको पकड़ करके कहीं ब्रज से दूर छोड़ाते हैं। लेकिन पूरे ब्रजवासी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए कि ये चाहे हमें कितना परेशान करे, लेकिन ये ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भगवान ने कृपा करके ब्रज में जन्म दिया। हम कौन होते हैं इनको ब्रज से दूर करने वाले? नहीं जाने दिया बाहर, क्योंकि ब्रज में तो पत्ता बनना भी ये कृपा से मिलता है, कोई पूर्व जन्म के भजन से मिलता है। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा का गान सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को किस प्रकार इन 7 दिनों में भगवान को प्राप्त करना है, ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। इसके बाद कथा आई, सुखदेव जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाया परीक्षित राजा को कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। सृष्टि का निर्माण जो है
भागवत के अनुसार भगवान के मन से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से 3 अहंकार प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। इन्हीं 3 गुणों से फिर सृष्टि आगे बढ़ी और सृष्टि में जो कुछ भी आज हमें नजर आता है, दिखाई पड़ता है, वो सब भगवान का ही एक रूप है और भगवान ही सृष्टि रूप में विराजमान है। तो सृष्टि प्रकरण सुनाया और उस सृष्टि की मानव योनि कैसे आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी के द्वारा सब प्रथम 10 पुत्रों को प्रकट किया गया, जिनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कह के पुकारा गया। इन 10 को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सृष्टि आगे बढ़ाओ, लेकिन ये मना कर देते हैं। तब श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के मंथन से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी की, इस प्रकृति के सबसे प्रथम स्त्री और पुरुष रहे हैं। उनके बाद जितने भी मानव आए हैं, जितनी जातियां बनी, जितने धर्म बने, हम बटे, लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो हम सब मनु महाराज की संतानें हैं। ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। खैर, समय आया, विज्ञान ने अपने आप को बहुत विकसित घोषित किया और फिर उसमें एक साइंस ने, डार्विन ने अपनी रिसर्च दे दी कि मानव बंदर से विकसित होता होता मानव बन गया। लेकिन ये पाश्चात्य जगत ऐसा मानता है। हमारा सनातन धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मानव बानर था और फिर मनुष्य बना। सनातन धर्म मानता है कि मनु महाराज से ये वंश आगे बढ़ा।